देखो बाबू, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना। इस क्वेश्चन में है इन राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ एंगल ए इज एक्यूट, एंगल ए इज एक्यूट, यानी कि एंगल ए क्या है, एक्यूट है ना। देखो एक ट्रायंगल है यहाँ पर राइट एंगल, बी 90 हो गया और यहाँ पे ए क्या हो गया, एक्यूट हो गया। ए क्या हो गया, एक्यूट हो गया। फिर एक और कंडीशन लगा दिया है कॉट ए इजकल टू 4/3, कॉट ए इजकल टू 4/3, है ना। तो कहता है फाइंड द रिमेनिंग ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो, बाकी जो रेशियो बच गया 5 गो उसका वैल्यू निकालना है। टोटल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कितना होता है, 6 गो होता है ना। 6 गो में से वो दे दिया कॉट ए इजकल टू 4/3, बाकी 5 गो तुमको निकालना है। 5 को तुमको क्या करना है जी, निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल, हो गया, इन विच, है ना, इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, एंगल ए एंड सी आर एक्यूट एंगल्स। कोई दिक्कत इसमें? इतना हो गया। फिर एक चीज और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, कॉट ए इज इक्वल टू 4/3, कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। देन कहता है कि बाकी जो रिमेनिंग रेशियो है उसको हमको निकालना है। तो कौन को रिमेनिंग है जी, तो हो जाएगा तुम्हारा साइन ए इज इक्वल टू व्हाट, कॉस ए इज इक्वल टू व्हाट, tan ए इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, सेक ए इज इक्वल टू व्हाट एंड कॉस सेक ए इज इक्वल टू व्हाट। बाकी तुमको पांचों यह निकालना है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो खूब ध्यान से देखो, यहाँ पर रेशियो दिया है 4/3, 2 गो साइड का रेशियो है। क्या है, 2 गो साइड का रेशियो है। तो रेशियो में हमको परफेक्ट वैल्यू मालूम नहीं रहता है, परफेक्ट वैल्यू मालूम नहीं रहता है, ठीक है ना। इसलिए इसमें लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, एक कांस्टेंट मान लेते हैं क्वांटिटी, और इसी से जो है इस दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो हमको एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है ना। खूब ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखेंगे सिंस कॉट ए इज इक्वल टू 4/3, है ना। फिर लिखेंगे बट कॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा जी, B/P, क्या होगा, ये ना फॉर्मूला होता है जी। तो ए एंगल कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके लिए B क्या होगा, जो इससे सटा हुआ रहेगा वही B हो जाएगा। नहीं, इसका जो अपोजिट साइड है, ठीक सामने वाला ई वाला, ये क्या हो जाएगा, P, यह क्या हो जाएगा, P। और यह जो 90 है, 90 के सामने का जो साइड होगा, आप यहाँ पर जाएगा H। कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो B का क्या लिखे यहाँ पर, AB, क्या लिखे जी, AB। अब P के लिए क्या लिखे, BC। कोई दिक्कत इसमें, हो गया। अब यहाँ पर कॉट ए इक्वल टू AB/BC है, और यहाँ पर कॉट ए इक्वल टू 4/3 है। तो यहाँ पर एज AB जो है 4 की इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यह रेशियो है। क्या है जी, रेशियो है। और रेशियो जो है सबसे छोटी क्वांटिटी होती है। क्या होती है, सबसे जी छोटी क्वांटिटी। हाँ, यह रेशियो है। इसको जो करने के लिए हम करेंगे का, इसमें हम एक कांस्टेंट अननोन राशि से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमको तो वह क्वांटिटी मालूम नहीं है कि जिसे इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो हमको इसका फिक्स वैल्यू आ जाए, पता तो है नहीं। इसलिए x से इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। लिखेंगे हेंस AB इज इक्वल टू 4x, क्या हो जाएगा जी, AB इज इक्वल टू 4x एंड BC इज इक्वल टू 3x। हो गया। हम मान लिए एक राशि, ठीक है ना, एक क्वांटिटी मिल गया, हम x से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी x से मल्टीप्लाई कर दिए, और तब हमको इसका वैल्यू प्राप्त हो गया, मिल गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर खूब ध्यान से देखो, यहाँ पर AB का वैल्यू हमको मिल गया 4x और BC का मिल गया 3x, ठीक है ना। लेकिन h का वैल्यू हमको नहीं मिला है, h का वैल्यू नहीं मिला है। तो हम कैसे निकालेंगे, तब पाइथागोरस थ्योरम से हम h का वैल्यू निकाल लेंगे।
पाइथागोरस थ्योरम से h का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। निकाल लेंगे, है ना। तो अब देखो यहाँ पर लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना, क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर प्लस और फिर इसका स्क्वायर, दोनों का करेंगे हम प्लस कर देंगे, हो गया। अब आ जाओ, ये लिखेंगे हम ए सी स्क्वायर, ए बी का वैल्यू कितना है, AB 4x, 4 स्क्वायर से स्क्वायर कर देंगे, बी सी कितना है 3x, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब आ जाओ, ये हो गया ए सी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो 4 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, एक्स का एक्स स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 16 9 को तो 25 एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, अभी ए सी का हमको वैल्यू निकालना तो स्क्वायर क्या करेंगे, हटाएंगे, स्क्वायर क्या करेंगे जी, हटाएंगे, तो हटाएंगे, जिसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना। तो 25 का कितना होगा जी, रूट 5 इंटू 5 आई हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 को 5 के बदला में 5 आई 1 एक्स हो जाएगा। ए सी का वैल्यू भी निकल गया 5x, ए सी का वैल्यू भी निकल गया 5x निकल गया, ठीक है ना। अब बाकी जो रेशियो कहता है उसको निकाल लो, साइन का, कॉस का, टेन का। अब तीसरी चीज हो गया, जैसे मान लो साइन ए का निकालना है तो साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई एच। तो ए के लिए p क्या होगा, इसका जो सामने का साइड होगा BC, क्या हो जाएगा जी, BC, और h तो फिक्स है AC, है ना। BC का वैल्यू कितना है, BC का 3x है 3x और AC का 5x है, हो गया, x कैंसिल हो गया, कितना वैल्यू हो गया 3/5, यही आंसर हो गया। बाकी अपना जो है cos tan अपना निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो बाबू, अगला क्वेश्चन में है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है इसे, ठीक है, यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह 90 है, ठीक है ना। यह हमारा 5 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अच्छा, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन लिख दे रहा है, ठहरो। इन द गिवन फिगर, in the given figure ABC is a right angle triangle. ABC is a right angle triangle, है ना। right angle at B, ठीक है ना। इसके बाद से है इफ BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC माइनस AB इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec A एंड cos A, फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec A एंड cos A, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान दो। यह राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। अच्छा, तब लिखेंगे यहाँ पर इस ट्रायंगल में क्या क्या दे दिया हुआ है, इस ABC जो है राइट एंगल ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में जो है B 90 है, B कितना है 90 है, BC 5 है, ठीक है ना, BC कितना है 5 है, ठीक है ना। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर गिवन दैट ABC इज ए राइट
एंगल ट्रायंगल हो गया ना, इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, बी सी इज इक्वल टू 5 cm, 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और एक और कंडीशन दिया हुआ है ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू 1 cm, है ना। इस ए सी का और ए बी का, है ना, डिफरेंस कितना है 1 cm। तब कहता है देन, है ना, कॉसेक ए इज इक्वल टू वाट एंड कॉस ए इज इक्वल टू वाट, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। सवाल में कुछ नहीं है, सवाल में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ दम नहीं है, खूब ध्यान से देखो यहाँ पर, ठीक है ना। हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जो इसका रिलेशन दिया हुआ है ना, ए सी माइनस ए बी 1, इसको यहाँ पर पहले हम लिखेंगे ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू 1 cm। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो अब यहाँ से आप ए सी का निकालिए वैल्यू, इसको इधर हटाइए, ठीक है ना। इधर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1 cm प्लस ए बी, ये माइनस से क्या हो जाएगा जी ए बी। इतना काम हमारा हो गया। अब इसमें लगाएंगे पाइथागोरस रूल। क्या लगाएंगे इसमें हम लोग? पाइथागोरस रूल लगाएंगे। लिखेंगे हम बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यह हो गया हमारा ए सी, यही हो गया हमारा एच। क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, यही हो गया। बाकी साइड कौन बच गया, ए बी, कौन बच गया बी सी, है ना। इसका स्क्वायर हो गया बी सी का, ए बी का स्क्वायर हो गया, दोनों का सम इसके इक्वल हो गया। यही तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम ए सी का वैल्यू निकाल दिए हुए हैं, खूब ध्यान से देखो, है ना। 1 cm प्लस ए बी, है ना। तो इस ए सी के बदला में इसको लिख देंगे 1 cm प्लस ए बी, स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। लिखो बी सी स्क्वायर, तो बी सी का वैल्यू यहाँ पर 5 cm है, यहाँ लिख दो 5 cm, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो यहाँ पर जो है इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर तोड़ो। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है पता है, भूल गया है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है, खूब ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। यही फार्मूला लगाओ, यहाँ पर a की जगह पर 1 cm है और b की जगह पर ab है, तो a स्क्वायर है तो 1 cm का स्क्वायर हो जाएगा। 2ab है तो 2 इंटू ए कितना है 1 cm, है ना, आई हो जाएगा ए बी, ठीक है। बी स्क्वायर जब ए बी है तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर ए बी स्क्वायर। अब 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और सी एम के स्क्वायर क्या होगा सी एम स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सी एम स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 के स्क्वायर 1 होगा, सी एम के स्क्वायर सी एम स्क्वायर होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 1 2, आई ए बी है तो यहाँ लिख देंगे सी एम, ठीक है। ये हो गया ए बी स्क्वायर, ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस 25 सी एम स्क्वायर, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब आ जाओ, यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, इस ए बी को यहाँ पर लाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिजिट है, यहाँ पर डिजिट है, इसको उठा के यहाँ ले जाओ, ठीक है ना। एक जैसे चीज को एक जगह रखा जाता है, किसी चीज को एक जगह रखा जाता है। खूब ध्यान दो, यह हो गया 2ab प्लस ए बी स्क्वायर, इसको इधर लाओ, ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यह हो गया 25 cm स्क्वायर हो गया, यह जाएगा 1 तो प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये दोनों का जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यह प्लस में है माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ab ठीक। इसमें से इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा 24, नहीं हो जाएगा जी। हाँ। 25 में से 1 ले तो 24 नहीं होगा, ठीक है ना। अब चलो हमको किसका वैल्यू निकालना है यहाँ पर जी ए बी का, क्योंकि इस सब में एक अननोन क्वांटिटी कौन है ए बी है, जो अननोन क्वांटिटी रहता है उसी का वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है ना। तो लिखो ए बी इज इक्वल टू, ये जगह 24 सी एम स्क्वायर है तो सी एम इंटू सी एम को दो, 2 कहाँ चला जाएगा बाई में, और फिर सी एम आ जाएगा, एक सी एम से एक सी एम कैंसिल,
2c कैंसिल हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो गया, ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू क्या हो गया जी, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो ए बी का वैल्यू हमको, ए बी का वैल्यू यहाँ पर हमको मिल गया, ए बी का वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गया 12 सेंटीमीटर। ए बी का वैल्यू निकल गया, हमको बी सी दिया ही हुआ है, ए बी निकल गया। अब कौन बच गया, ए सी। क्या बच गया जी, ए सी। तो खूब ध्यान से देखो, इसमें ए सी का जो है यहाँ पर है, ए सी इक्वल टू क्या है, 1 cm प्लस ए बी, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस ए सी इज इक्वल टू 1 cm प्लस ए बी, ठीक है। तो 1 cm, ए बी कितना निकला है 12 cm। तो ए बी का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, नहीं कितना हो जाएगा 13 cm। चलो इसका भी वैल्यू निकल गया 13 cm, हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको निकालना क्या था जी, हमको ये निकालना था यहाँ पर कहाँ गया जी, कॉसेक ए और कॉस ए निकालना था। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखो सिंस कॉसेक ए इक्वल टू, कॉसेक ए इक्वल टू, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, भूल गया, एच बाई पी, एच बाई पी। तो यहाँ पर एच कौन है, एच है ए सी, ठीक है। अब पी कौन है जी, पी है ए बी ना, रुको ए ना है, तो एंगल ए यहाँ पर ना है जी, है। जो एक्यूट एंगल दिया रहता है उस एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड, चाहे एक्यूट एंगल के जो सामने का साइड होता है वही पी कहलाता है। जिसके लिए पी कौन हो जाएगा, ए ई वाला हो जाएगा, या पी हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो पी क्या हो जाएगा जी, बी सी। क्या हो जाएगा, बी सी, बी सी। और तो ठीक है, रुको, एच कितना लिखे थे, ए सी लिखे थे ना। अब पी क्या हो गया, बी सी। ए सी कितना है जी 13 सेंटीमीटर, और बी सी कितना है जी 5 सेंटीमीटर। सी एम से सी एम कैंसिल, कितना हो गया 13/5, यही आंसर हो गया। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, देखो ये यूनिट यहाँ पर कट गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। अब आज आप क्या निकालना है, कॉस ए। लिखेंगे सिंस कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, बोलो बी बाई एच, बी बाई एच, ठीक है ना। तो बी क्या होगा ए के लिए, ए के लिए बी कौन है, बोलो ए के लिए बी है ए बी, ए के लिए बी है ए बी। जो एक्यूट एंगल दिया रहता है, पूछता है, तो उसका जो बगल का साइड होता है, नज़दीक का साइड होता है, नियरेस्ट साइड जो होता है वही कहलाता है बेस। तो ए बी हो जाएगा बेस, यह हो गया ए बी, ठीक है। एच तो फिक्स है, ए सी, एच तो फिक्स है, लिख देंगे ए सी, ठीक है ना। ए बी का वैल्यू कितना आया है 12 सेंटीमीटर, और ए सी की कितना है 13 सेंटीमीटर। सी एम से सी एम कैंसिल, 12/13, यही हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें